स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग में। और जो भी चीज़ें मैंने नवरात्रि पर मुझे जो भी चीज़ें मिली, दुपट्टा और उसके अलावा वो सब मैं अभी दिखाऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट पढ़ रही हूँ, जो कि कमेंट था कि आप पंडाल वगैरह घूमने नहीं गए। यहाँ तो हमारे पटना साइड तो बहुत सारी मूर्तियाँ बैठी हैं और हम लोग बहुत सारे पंडाल घूमे और मतलब कि मेरी भी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। तो यहाँ पे जोधपुर यानी राजस्थान में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ मैं कभी मतलब शुरू में मैं 3 साल रही ना, तो हम कभी पंडाल वगैरह में यहाँ नहीं वैसे होता है, तो इस वजह से नहीं जा पाते हैं। बाकी किला में दर्शन करने सब लोग जाते हैं, बट डीजे सर थे नहीं, तो इस वजह से हम जा नहीं पाए, नहीं तो किला जाते और वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। बाकी पंडाल और यहाँ पे तो कभी हम गए नहीं हैं और यहाँ शायद ऐसे बैठता भी नहीं है, बट मेरी बहुत सारी यादें ताज़ा होगी। हम भी बचपन में और जब पटना में रहते थे ना, तो जाया करते थे, अपने मामा के घर जाते थे और वहाँ से मेरी मामा की बेटियाँ होती थी और भी बहुत सारे लोग आए होते थे। बहुत सारे हम लोग सब एक जगह इकट्ठे होते थे घर की, मतलब मान के चलिए ना, सारी ही लड़कियाँ होती थी। एक बार का इंसिडेंट शेयर करूँ तो मैं ना हील्स कभी पहनती नहीं हूँ, मैं आज भी नहीं पहनती हूँ। तो जाना था, तो मामी भी थी साथ में और मेरे मामा की बेटियाँ भी थी, तो हम लोग ना गए घूमने पंडाल। तो पूरी रात घूमना पड़ता है, तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन एक्साइटेड भी, तो मैंने हील्स पहन लिया था उस पर एक दिन। ऐसे तो हम लोग 2-3 दिन जाते थे घूमने, तो उसमें से एक दिन क्या हुआ ना कि मैंने रात में हील्स पहन लिए। वहाँ तो रहती है बहुत ज़्यादा भीड़। मैं उस घूमने घूमने में नहीं भी तो ना 5 से 6 बार लुढ़क के गिरी हील्स के चक्कर में। तो मेरी मामी और फिर मैंने कहा कि अब मैं कभी हील्स तो नहीं पहनूंगी, और मैंने फिर कभी हील्स पहने भी नहीं। कॉलेज टाइम में फिर मैंने स्टार्ट किया था पहनना, तो उस टाइम तक तो वो बड़े थे, लेकिन जो मैं स्टोरी बता रही थी वो करीब मैं 7वीं क्लास में थी तब का बता रही थी। तो मैंने ना जब कमेंट्स पढ़े ना, तो मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई। कई बार मैं अपने घर रह गई थी तो अपनी दादी के साथ घूमने जाती थी, या फिर गांव गई छुट्टियों में कभी, तो गांव में भी पंडाल लगता, मेला लगता। तो ये सब हमारे तरफ का कल्चर यहाँ मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन हाँ, मेला तो यहाँ भी लगेगा, बट अभी दशहरा वाला नहीं। जिस जगह पे मेला लगता है ना, आज वहाँ पे मतलब कि दशहरा के दिन बहुत भीड़ लगती है और वही होता है जो भी, तो उसके लिए। लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि ना डीजे सर नहीं है, और रहते तो भी हम यहाँ पे पंडाल और ये सब तो नहीं, लेकिन किला ज़रूर जाते थे। तो रहते तो ज़रूर जाते, लेकिन नहीं हो पाया। तो कमेंट पढ़ के मेरी यादें ताज़ा होगी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और क्या क्या चीज़ें थी, मेरी ये बैंगल थी, उसमें जो मम्मी ने चढ़ाया उसमें से मैंने ये सब चीज़ें दिखाई हैं। दुपट्टा 2 तरह का था, वो एक और दिखा दूँगी अभी। बाकी पिन्नी में जो चीज़ें हैं पॉलीथिन में, उसके बारे में बताएंगे आपको व्लॉग में जब सामने क्लिप दिखाऊंगी तो। और बस तो यही है, चलते हैं। आपको भी है मेरी कुछ बचपन की स्टोरी जाननी हो या आपको अपनी शेयर करनी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। आप सभी के कमेंट से तो मुझे अपने मायके की दशहरे वाली जलेबियाँ, इमरती, समोसे, चाउमीन और पता नहीं चाट क्या क्या नहीं याद आ गया। मतलब कितने सारे, वो दिन भी क्या दिन थे। फिर कभी जाएंगे तो एंजॉय करेंगे। तो ये रही सबसे पहले वो बैंगल। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मैंने ये शॉर्ट्स बनाया है और करवा चौथ के लुक पूरा एक तरह से शॉर्टकट में क्रिएट किया। आप लोग जाकर बताना कौन सा वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगा आपको। और ये था दुपट्टा जो मैंने व्लॉग में स्टार्टिंग में ऑर्डर रखा था, और ये सब चीज़ें तो मैं खुद ही ख़रीदने गई थी, बस मम्मी ने किया था व्रत तो चढ़ाई वो थी। तो ये एक दूसरा ये दुपट्टा, नहीं एक और दुपट्टा दिखाऊंगी अभी मैं। और अभी मेरा अचानक से जो लुक चेंज होने वाला है ना, इसके बाद देख के आप लोग बहुत लोटपोट हो जाने वाले हो। और कुछ इस तरह से एक ये दुपट्टा था और एक और दुपट्टा है, तो ये मैं लेके आई। और हाँ, मुझे बहुत लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि आपका लुक क्यों नहीं चेंज करते हो, मतलब ड्रेसिंग क्यों नहीं चेंज कर रहे हो। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो पुरानी ड्रेसेस पड़ी हैं, अभी मैं उसी को चेंज कर पहनती हूँ फ़िलहाल। थैंक गॉड कि मुझे ये 2 दुपट्टा और मिल गया है, तो मैं ऐसे अभी पहनूँगी मिक्सअप करके। और देखते हैं डीजे सर आएंगे, मतलब पतिदेव आएंगे, तो मैं थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी और जैसा आप लोग सजेशन दे रहे हो उस हिसाब से चेंज करने की कोशिश करूँगी। इस पिन्नी में क्या था आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। और ये मेरा
हेलोवीन स्पेशल मेकअप लुक। और ये इतना ऐसा मैंने मेकअप कर लिया ना, मुझे बाहर जाने से डर लग रहा था। बाहर अनमोल, कनिका, मम्मी पापा सब लोग हैं तो कोई डर ना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सब साफ़ कर लेते। लेकिन मैं ना, सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई कि मैं पानी ही नहीं लेके आई। और ना हमेशा सज धज के ढंग से तैयार हो कि आप लोगों ने कहा इतना ना कि लुक चेंज करो, ड्रेसिंग चेंज करो। लीजिए मैंने इतना चेंज कर लिया कि आप लोग ही डर गए देख के। तो मैं सोचती हूँ ना कि मैं जब ड्रेसिंग चेंज करूँ, लुक चेंज करूँ, तो कहीं आप लोग उससे भी ना डर जाओ। सच में वो सजेशन आप लोग ही देना कि कैसी ड्रेसिंग मेरी होनी चाहिए, मेरे ऊपर कैसी अच्छी लगेगी। तो दिवाली पर मैं उस हिसाब से, पिछली दिवाली भी मैंने कुछ चेंज किया था, इस दिवाली फिर उससे भी कुछ चेंज कर लूँगी आप लोगों के सजेशन के हिसाब से। और मैं यहाँ ये बोल रही थी कि अब कैसे साफ़ करूँ, पानी नहीं लेके आई हूँ। पहले पता ही नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा भयानक वाली मेकअप कर लूँगी। और मुझे कमेंट्स आए हैं शॉर्ट्स पे, जो मेकअप लुक पे, कि किसी कोई भी लड़की ना, कोई भी फीमेल अपना ऐसा मेकअप लुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालने में मतलब हिम्मत नहीं रखेगी। ये बहुत हिम्मत वाले भी कर सकते हैं, हिम्मत वाले ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके था। कमेंट्स मैंने लगाया नहीं है, रुके मैं भी ढूंढ के यहाँ लगा ही देती हूँ। और एक और कमेंट ये था कि दीदी आपको तो, बहन आपको तो ना एक तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। तो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। मेरी तारीफ़ में कुछ लोगों ने अर्ज किया है कि इसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए है, आजकल की लड़कियों में है कहाँ। तो सही बात है। और बहना को तो एक तोपों की सलामी, जो आधी रात को इतना हिम्मत वाला काम किया, वाह दीदी वाह। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे इतने सारे फ़नी कमेंट्स आए, मुझे पता ही नहीं था कि सबको ये वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, इतनी ज़्यादा अलग लगेगी। और सब लोग बहुत हंसे, तो बस मैंने सबको थोड़ा सा फ़न वे में हंसाने के लिए, इधर बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रहा था, डीजे सर है नहीं, तो मैं अकेले अपने चैनल को संभालने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ। बट आप लोग सपोर्ट दीजिएगा। और सुबह से शुरुआत हुई थी कुछ इस तरह से, लाडो रानी के कपड़े चेंज करने थे, मालिश करना है। और लाडो रानी कैसे दे रही है किलो तेल, हमेशा ऐसे ही देती है लगाने के लिए, पता है। अकनिका क्या से खेल रही है, डब्बा से खेल रही है। अरे वाह, ये खिलौना है तुम्हारा। हाँ, इसका मुझे सबसे अच्छा ये आदत लगता है ना, इसको भूख लगेगी तो दौड़ के आएगी चक्री में मेरे पास और मुझे देखेगी, लेकिन बोलेगी नहीं, बस देखेगी, चली जाएगी, फिर आएगी, फिर देखेगी, फिर चली जाएगी। मालिश करवाना हो तो भी वैसे ही करेगी, आएगी, देखेगी, चली जाएगी। या फिर उसके कपड़े गीले हो, उसने गीला कर रखा हो, तो वो बार बार आएगी मुझे देखने के लिए, कि उसको पता है कि मम्मी देख के समझ जाती है। तो बस यही है हमारी लड्डू की खासियत। तो चलते हैं, थोड़ा खाते हैं पीते हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ। और यहाँ पे बनाई हूँ गर्मा गर्म दाल एंड चावल। और फिर मैं दौड़ के गई थी कि कहीं अनमोल तो नहीं चला गया रूम में, क्योंकि मैं कनिका को सुला के आई थी अभी। मैं अनमोल को समझा रही थी कि अनमोल प्लीज़ खा लेने दो ना मुझे, तो अनमोल तैयार ही नहीं हो रहा। और करीब ना 11 बज गए थे और मुझे भूख लगी हुई थी, नाश्ता करना था, लेकिन अनमोल जाने दे तब तो। और लड्डू सोती है ना, तो अनमोल चाहता है कि वो जग जाए और उसके साथ खेले, तो इस चक्कर में मैं थोड़ी सी फंस जाती हूँ। बट देखते हैं अनमोल, आज मेरे ना थोड़ा सा माइग्रेन वाला पेन था सिर में, तो मैंने ना ऑयलिंग तो कर रखा है, लेकिन फिर भी दिक्कत दे रहा था। तो मैं सोची ना कि मैं आज थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि थोड़ा आराम करूँ। काम तो है साथ में, थोड़ा सा आज मैं आराम करने का सोच रही थी, तो देखते हैं क्या हो पाता है। नहीं तो रात में सोते वक्त फिर अपनी माइग्रेन वाली मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। मैं जल्दी निकाल रही थी और मैंने जल्दी में थोड़ा सा ज़्यादा ही निकाल लिया। बट भूख इतनी कस के लगी थी ना कि पता ही नहीं चला, और मैं जल्दी खा भी गई। और सिर्फ दाल चावल ही खाऊंगी और एक गिलास पानी लेके चलती हूँ। और फिर दोपहर में देखूँगी कुछ बनाऊँगी। और मैं बहुत, पता नहीं कि मैं ना अचानक से ना बहुत जल्दी, मैं ना कोई दिन मेरा ऐसा होता है ना कि मेरा पूरे दिन ऐसा लगेगा ना कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। एक वीडियो मैंने डाला था, हंसा इज़ मी इज़ हंसा। हंसा का वो लाइन था ऐसे, मैं तो थक गई, फिर उसके बाद था मैं तो दोबारा से थक गई, फिर उसके बाद था कि मैं तो तीसरी बार थक गई। तो मेरा भी वही हाल है, मैं बहुत थक गई। और यहाँ पे मैं फिर दोपहर में आई, मैं तो थक गई, लेकिन मुझे कनिका को खाना खिलाना है। और
फिर मैं उसको खिला के आई, फिर मैं मैगी चढ़ाई और मैं तो थक गई। अभी मैं जाके थोड़ा सा लड्डू को सुला देती हूँ। और मेरा ठंडा हो गया मैगी इसके चक्कर में, मैं निकाल के ले आई, रख दी साइड में। लड्डू को सुलाते सुलाते मैं मेरा मैगी एकदम ठंडा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो खा लूँगी क्योंकि मैं तो थक गई। आज मुझे नहीं पता क्या हुआ, आप लोग भी कहोगे क्या खा के उठे हो आज। तो ये देखो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाए हैं और इधर बर्तन जल्दी जल्दी धुले हैं। पूरा क्लिप मैं ले नहीं पाई, धोने से पहले भी ले लेती हूँ प्रूफ के लिए, लेकिन आज ले नहीं पाई। बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे क्योंकि मैं तो थक गई। मैं तो थक गई, तो मैं तो ऐसे ही वीडियो नहीं बना पा रही। तो 1 कप चाय पापा के लिए छानूंगी, लेकिन पापा सो रहे हैं और मैं अपनी चाय ले जाऊँगी। चाय पीऊँगी, थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि मैं तो थक गई ना। तो बस ज़्यादा हो गया ये ना। और पापा की चाय निकालूंगी बिना चीनी वाली और मेरी चाय निकालूंगी थोड़ी सी चीनी मिला करके। और बस इसके बाद मैं तो थकी नहीं हूँ, अब मैं वापस लगूंगी अपने काम में, क्योंकि मैं रेडी होकर के वीडियोस बनाई हूँ। और वो वीडियो जो स्टार्टिंग में आपने देखी ना, वो यहीं की थी और इसीलिए मेरे मुंह पे मेकअप है। अनार लेके आई थी मम्मी आगे से तोड़कर, तो मैंने छील के अनमोल को दे दिए थे दूध चढ़ाना उबलने के लिए। सब्जी सुबह बनाई थी मम्मी ने, तो बनी बनाई पड़ी थी। मुझे रोटी बनानी है, पीछे बिस्तर ठीक करना है, लेकिन मैं तो थक गई। बट ये भी सब पिक करना पड़ेगा, ठीक है कर ही लेते हैं। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। फ़ोन लगाने आई थी चार्ज में और यहाँ से शुरुआत करूँगी। पहले तो मैं तो अपना मुंह बनाऊँगी 56 तरीके का, क्योंकि मैं तो थक गई, तो दिखाना भी तो है मुझे वीडियो में। फिर मैं आई तो मैं इधर का भी काम निपटाने में लग गई थी। जल्दी जल्दी आटा लगाई, दूध चढ़ाई, बर्तन धोई और फिर उसके बाद रोटी बनाई और बस वीडियो बनाई। हाँ, यहाँ पे मैं पतिदेव से भी बात कर रही थी और बात करते करते मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता, उनसे मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, क्योंकि मैं तो पूरे दिन थक गई किए रहती हूँ ना। तो बस, तो अब खाते हैं गर्मा गर्म रोटी सब्जी। कनिका को पहले खिला लेते हैं दूध रोटी। उसको खिलाने के बाद अनमोल आ गया कि चलो कनिका चलो। मैंने कहा नहीं कनिका अब सोना चाहती है ना, कनिका बाय कर दो। तो कनिका ने तो दोनों हाथ उठा के ऐसे बाय किया कि अनमोल भी देख के सॉफ्ट हो गया। अनमोल सोचे कि अरे बहन ने पलटी मारी। तो चलिए अब सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा देखो, कनिका खा के आ जाएगी। कनिका बाय कर दो तो भैया को बाय कर दो। ये लो, दोनों हाथ से बाय कर दी तुमको। भैया को ही खाली चिंता है ना कि बहना साथ में रहे। कनिका तो बाय कर दी।